समंदर में और बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना को जल्द मिलेंगे 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट। भारतीय सेना के बेड़े में जल्द ही 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट और शामिल होने वाले हैं। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक जहाज INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर ओपन कर दिया है। भारत ने इस बारे में फ्रांस से वार्ता की थी। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, अश्विनी वैष्णव बोले। वंदे भारत के लिए ट्रैक किनारे बाड़ लगाने की है योजना। रेलवे वंदे भारत ट्रेनों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए संवेदनशील स्थानों और 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति के लिए सभी पटरियों पर सुरक्षा बाड़ लगाएगा। यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी के सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि रेलवे के पास ट्रैक का निरीक्षण, रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रणाली है। दिल्ली के आश्रम में DTC की बस में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। दक्षिणी दिल्ली के आश्रम इलाके में गुरुवार को एक DTC की बस में आग लग गई। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें करीब 1 बजे घटना के बारे में जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की बस के पिछले हिस्से में आग लगी थी। आग की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। बताया गया कि दोपहर करीब 2 बजे आग बुझा ली गई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राज्यसभा में दूरसंचार बिल पास, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद बन जाएगा कानून। गुरुवार यानी 21 दिसंबर को राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक बिल 2023 पास हो गया। इससे पहले इस बिल को लोकसभा में बुधवार को ध्वनि मत से पास करवाया गया था। ये बिल सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, बैन करने या उन्हें निलंबित करने की अनुमति देता है। HD देवेगौड़ा और कुमारस्वामी ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। PM बोले, मिलना हमेशा सुखद रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष HD देवेगौड़ा से मुलाकात की और देश की प्रगति में उनके अनुकरणीय योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा, उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है। मोदी ने कहा, भारत देश की प्रगति में देवेगौड़ा जी के अनुकरणीय योगदान को बहुत महत्व देता है। विविध नीतिगत मामलों पर उनके विचार व्यवहारिक और भविष्यवादी हैं। कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर हुई 7.37%। ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई 7.13%। पिछले महीने यानी नवंबर में कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है। कुछ खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 7.37% हो गई है। इसके अलावा ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई बढ़कर 7.13% हो गई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक कृषि श्रमिकों के लिए रिटेल महंगाई अक्टूबर में 7.08% रही थी और ग्रामीण श्रमिकों सहित गांव के मजदूरों के लिए 6.92% रही। इनॉक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर ने बाजार में ली शानदार एंट्री, निवेशकों को हुआ इतना फायदा। शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। इस गिरावट के बाद आज क्रायोजेनिक टैंक बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर बाजार में लिस्ट हुए हैं। कंपनी की लिस्टिंग प्रीमियम के भाव पर हुई है। एक्सपर्ट ज्यादा प्रीमियम के साथ लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे थे, पर बीते शुरुआती सेशन में आई गिरावट की वजह कंपनी के शेयर कम प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। शेयर बाजार में लौटी तेजी का दौर, सेंसेक्स 300 और निफ्टी 100 अंक चढ़े। गुरुवार 21 दिसंबर 2023 को शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुआ। आज HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में हुई खरीद ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद की है।